कुरकुरे पास्ता स्ट्रीट फूड। कुंद्रा स्ट्रीट फूड में पास्ता मिलाकर खाने की डिश बनाकर बेच रहा था। वो अच्छे क्वालिटी का और सस्ते में रहने के कारण लोग बहुत सारे आते थे। वैसे ही कुंद्रा के बाजू में सोनू बोलकर एक व्यक्ति चिकन पकौड़ी बनाते हुए रहता है। उसको लालच ज्यादा था, इसलिए वो लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करता था, इसलिए लोग उसके पास ज्यादा नहीं जाते थे। ये देखकर सोनू कुंद्रा को देखकर जलता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन कुंद्रा को गांव से थोड़ी दूर के गांव में एक शादी में पास्ता कुरकुरे मिलाकर बेचने के लिए बुलाते हैं। इससे वो अपनी गाड़ी लेकर उस गांव में जाकर वहाँ शादी वालों को बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरे पास्ता बनाकर देता है। वो खाकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे रहते हुए वो अपने काम होने के बाद जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहा था। तब तक बहुत अंधेरा हो गया था। ऐसे गाड़ी ढकेलते हुए गाना गाते हुए जा रहा था। जंगल के बीच में बड़ के पेड़ के पास आते ही अचानक उसके सामने एक भूत प्रत्यक्ष होती है। उसको देखकर कुंद्रा डर जाता है। अब कुंद्रा से भूत, गाना तो बहुत अच्छा गा रहा है रे, तेरी आवाज बहुत स्वीट है, तेरे जैसे को खाए तो बहुत टेस्टी रहते हैं, एक ही झटके में निगल लेती हूँ, ऐसा कहती है। उससे डरते हुए कुंद्रा, देख भूत जी, आपको देखकर मुझे ऊपर से नीचे सब निकल रहा बाहर, ऊपर से मेरे भरोसे में आधार पर मेरा परिवार है, कृपया करके मुझे छोड़ दो, लगे तो मैं तुमको कुरकुरे पास्ता है वो जितना बोले तो उतना बना कर देता हूँ करके बोलता है। भूत, नाम तो बढ़िया है, कहाँ है बना कर दे, खा कर देखती हूँ, अगर स्वाद अच्छा रहा तो तेरी किस्मत चमक गई समझ, नहीं तो तू मेरे पेट में रहेगा। ऐसा कहती है। इससे कुंद्रा का टेंशन कम होकर तभी के तभी अपने गाड़ी पर उस भूत को कुरकुरे पास्ता स्ट्रीट फूड बनाकर देता है। उसको वो भूत बड़े चाव से खा लेती है। ऐसे बहुत सारा खाने के बाद भूत बहुत खुश होकर पेड़ के तने में हाथ डालकर एक पोटली निकाल कर देती है। उसके बाद भूत, एक कुरकुरे हैया पास्ता है, बहुत ही मस्त है रे, क्या है तो कल तू अपने फैमिली के साथ आकर बना कर दे, तुझे ऐसे पोटलियां बहुत सारे दूंगी, ऐसा कहती है। इससे वो पोटली लेकर कुंद्रा बच गया रे भगवान सोचकर फटाफट घर चला जाता है। घर पर कुंद्रा लेट पहुंचने से और उसके हाथ में पोटली को देखकर सोनू की पत्नी धीरे से जाकर उनके घर के खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। घर में कुंद्रा पत्नी के पास जाकर उस पोटली को उसको देकर भूत की कहानी पूरी बताता है। अब उसकी पत्नी वो पोटली खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। उनको खिड़की से देख रही सोनू की पत्नी फटाफट घर चली गई। अब कुंद्रा से उसकी पत्नी, अरे सुनो, ये तो बढ़िया है जी, इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं, अपन कल बढ़िया परिवार के साथ जाकर भूत को सब कुछ बना कर देंगे जी, बहुत सारे पोटली मिलेंगे, ऐसा कहती है। कुंद्रा, हाँ अरे पगली, ये सब माया है, परिवार के साथ मिलकर गया तो अपन सबको निकल गए तो क्या करेंगे, और वैसे भी इंसान को आशा रहना चाहिए, अति आशा रहना अच्छी बात नहीं है, वो सबको डुबा देती है, ये इतना सोना नहीं होगा कि अपने को अच्छे बनने के लिए, ऐसा कहता है। उसकी पत्नी ठीक है कहती है। ऐसे ही रहते हुए सोनू के घर में उसकी पत्नी सोनू को उस पोटली वाली बात बताती है। वो सब सुनकर सोनू फटाफट कुंद्रा के घर आकर ये बात सच्चाई क्या करके पूछता है। तो कुंद्रा, देख सोनू, तेरी पत्नी सब सही बताया है तेरे को, पर वहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, ऊपर से रात में। एक काम कर, तुझे चाहिए बोले तो मुझे मिला ना उतने सोने में से आधा देता, ठीक है ले ले, पर एक बार विचार कर ले, ऐसा कहता है। तो सोनू, ए कुंद्रा, देख तेरी भीख की जरूरत नहीं मुझे, मैं तेरे से ज्यादा अक्लमंद हूँ, तू एक ही पोटली लाया तो मैं 100 पोटली लेकर आता हूँ, और वैसे भी उस भूत के पास से कैसे वसूल करना है ये मुझे पता है, फिर भी मैं तेरे जैसे रात में नहीं जाऊंगा, दिन में जाकर पूरा लूट कर लेकर आऊंगा, करके चला गया। ऐसे ही रहते हुए दूसरे दिन सोनू अपने साले शंकर को लेकर जंगल में बड़ के पेड़ के पास जाता है, पर वहाँ पर उनको होल ही नहीं दिखाई देता पेड़ में। इससे गुस्से में आकर दोनों लोग उस पेड़ को काटना शुरू करते हैं। ऐसे पूरा काटने के बाद उनको पेड़ के बीच में एक होल दिखाई देता है। उसमें देखे तो सोना दिखाई देता है। उसकी गठरी बनाकर वो लोग लेकर आते हैं। उसके बाद बाजू वाले घर में रह रहे कुंद्रा को बुलाते हैं और वो लोग लाइसो गठरी दिखाते हैं। उसके बाद सोनू और शंकर वो गठरी खोलते हैं तो उसमें सब राख दिखता है।
गुस्से में आकर सोनू और शंकर उस राख को फेंकते हैं, पर वो राख अचानक हवा में उड़कर सोनू के घर के ऊपर गिरता है। बस वैसे गिरते ही उस घर में आग लग जाती है। वो आग बहुत भड़क कर लपटें उड़ रही थी। तो सोनू और उसकी पत्नी चिल्लाते हुए बाजू में का रखा पानी लेकर ऊपर डाल रहे थे। वो लोग जैसे जैसे पानी डाल रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा आग भड़क रही थी। वैसे आग लगा देखकर लोग आकर बड़े विचित्र तरीके से देख रहे थे। ऐसे सोनू का घर पूरा जलकर राख बन गया था। इससे सोनू और उसकी पत्नी रोते हुए बैठते हैं। वो देखकर कुंद्रा, सोनू कभी भी अति आशा ठीक नहीं है, दुखी मत हो, तेरे को घर बनाने में मैं मदद करूंगा। कहने से सोनू और उसकी पत्नी कुंद्रा को धन्यवाद कहते हैं।